हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड मैं बहुत टाइम के बाद ऐसा कोई वीडियो डाल रही हूँ एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट आई डू नॉट लाइक एट ऑल। सो आई एम अ वेरी कॉन्शियस बायर। मैं बहुत रिसर्च करने के बाद ही कुछ खरीदती हूँ। उसके बाद भी आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स जो मेरे अभी किसी काम के नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे शायद ये वीडियो बनानी चाहिए सो दैट आप उन चीज़ों पे अपना पैसा वेस्ट ना करो। Okay, so these are the products that I am talking about। और ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिकॉज somehow they did not work for me। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये खरीदना है तो आप इसके बारे में एक दोबारा सोच सकते हो। So let's get started। The first product is this body lotion by Vaseline। It says that it's a daily brightening 48-hour long lasting moisturization body lotion। बट ये बिल्कुल भी मॉइस्चराइज नहीं करता है मेरी स्किन को। और इसको लगाने के बाद एक बहुत गंदा सा वाइट कास्ट आता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन इन समर्स आई डू नॉट लाइक दिस बॉडी लोशन। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इसको यूज़ कर लूँ, मतलब रात को पैरों में लगा के बस कैसे तो मैं इसको ख़त्म कर दूँ, बट आई जस्ट कुड नॉट यूज़ दिस। अभी भी ये इतना बाकी है और मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ क्या करूँगी। इन माई ओपिनियन इट्स नॉट अ गुड बॉडी लोशन। द नेक्स्ट वन is this body mist by Plum। It's Hawaiian Rumba। I love the perfume in the same variant। मैंने वो परफ्यूम बहुत यूज़ किया है पिछले कुछ सालों में। बट और मैंने इसलिए ये बॉडी मिस्ट भी लिया था क्योंकि मुझे लेयरिंग करना बहुत पसंद है और उसकी वजह से जब आप लेयर करते हो अपनी फ्रेग्रेंसेस को तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये सोच के मैंने इसका बॉडी मिस्ट भी लिया था बट आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। ये इतना ही मैं इसको यूज़ कर पाई हूँ। इसको भी मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इसको पसंद कर पाऊँ बट आई जस्ट कैन नॉट लाइक इट। क्योंकि जब इसको मैं स्प्रे करती हूँ तो ऐसा फील होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोई केमिकल है जो मेरी नाक में जा रहा है एंड आई डू नॉट लाइक दैट फीलिंग। फ्रेश तो बिल्कुल फील नहीं होता है। इसकी फ्रेग्रेंस इसको जब मैं स्प्रे करती हूँ ना, मुझे ना लिटरली अपनी सांस को एक बार के लिए रोकना पड़ता है ताकि ये मेरे अंदर नहीं जाए। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन कि ये कैसा है बट आई डू नॉट लाइक इट। मुझे नहीं पसंद आ रहा है ये बिल्कुल भी। येस, इसका परफ्यूम बहुत अच्छा है बट नॉट दिस वन। अगेन द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम प्लम और दिस इज इन द सेम वेरिएंट हवाइन रुम्बा। मुझे हैंड क्रीम्स का बहुत शौक है। मैं बहुत सारे हैंड क्रीम्स ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने हाथों और पैरों में कुछ मॉइस्चराइजिंग लगाते रहना हर वक्त, स्पेशली इन विंटर्स। बट और क्योंकि मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी थी इसके परफ्यूम से तो मैंने ये भी लिया और साथ में बॉडी लोशन भी लिया था। बट ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है बट फ्रेग्रेंस के अलावा ये और कुछ भी नहीं करता है। इस ये मतलब इससे मेरे हाथ बिल्कुल मॉइस्चराइज नहीं होते हैं। कोई हाइड्रेशन नहीं है इसमें। जब आप इसको लगाते हो उस वक्त लगता है कि हाँ इट्स अ गुड क्रीमी इसका टेक्सचर है बट आफ्टर दैट ओके गिव मी मिनट। क्रीमी टेक्सचर है इसका बट आफ्टर सम टाइम ना ये बिल्कुल गायब हो जाता है और ऐसा लगता है मैंने अपने हाथ में अगेन एक कोई लेयर लगा ली है बहुत जो कि ग्रीजी फील होती है, नॉट मॉइस्चराइजिंग बट ग्रीजी। और ये फीलिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो आई डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। और क्योंकि प्लम के बॉडी लोशंस मुझे बहुत पसंद है तो मुझे लगा कि शायद हैंड क्रीम भी अच्छी होगी बट आई डिड नॉट लाइक इट। वन इज दिस सिंपल मॉइस्चराइजर। सिंपल का फेस वॉश मुझे बहुत पसंद है। मैं लास्ट 3-4 सालों से सिर्फ वो ही यूज़ कर रही हूँ। ये एक जेल कंसिस्टेंसी में है। ख़त्म हो गया है। ओके। ये एक जेल कंसिस्टेंसी में है। इसको जब मैं लगाती हूँ ना मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने एक स्क्रीन मतलब प्लास्टिक की वैसी वाली फीलिंग आती है मुझे इससे। पता नहीं क्यों बट ये कहीं ना कहीं मेरी स्किन को इरिटेट कर देता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी मैंने छोटी ट्यूब ली थी और मैंने इसको बस कैसे भी पैरों वैरों में लगा के इसको ख़त्म किया है। अदरवाइज फॉर फेस आई डिड नॉट लाइक दिस वन। मैंने बाकी जेल मॉइस्चराइजर्स यूज़ किए हैं दैट पॉन्ड्स का, देन आई हैव यूज्ड प्लम का बट ये बिल्कुल उनके जैसा नहीं है। और मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी सुने थे लेकिन
आई डिड नॉट लाइक इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मुझे लगता है कि इस जितने भी प्रोडक्ट्स मैं अभी आपको दिखाऊंगी उस सब में से कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद है, तो वो ये है। दिस इज़ विश केयर रोल ऑन सीरम। ये अभी भी पूरा फुल है, मैंने इसको सिर्फ 2 बार या 3 बार यूज़ किया है। दैट टू आई ट्राई टू लाइक इट, कि मुझे कैसे भी बस ये अच्छा लग जाए क्योंकि आई स्पेंड माई मनी। इसकी स्मेल इट्स सो स्ट्रॉन्ग, और बहुत गंदी सी स्मेल आती है कुछ। अ, दवाई मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट इट्स वेरी बैड। और ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि, तो ये पूरा टाइम आपको सुबह से लेकर रात तक आपको ये वाली स्मेल आती रहेगी, और इसकी वजह से मेरा सर दर्द ट्रिगर हो जाता है। और जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ पिगमेंटेशन को रिमूव करने की, तो मुझे एज़ सच ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका, क्योंकि मैंने इसको 2 या 3 बार ही यूज़ किया, उससे ज़्यादा मैं इसको यूज़ कर ही नहीं पाई। आई जस्ट कैन नॉट स्निफ। अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल्स पसंद है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, आपका हेडेक अगर ट्रिगर नहीं होता है कुछ स्ट्रॉन्ग सेंट से, तो यू माइट लाइक दिस वन, बट फॉर मी इट्स अ वेरी बैड प्रोडक्ट बाय विश केयर। नेक्स्ट वन इज अगेन अंडर आर्म रोल ऑन। दिस इज बाय डव। इसको भी मैंने बहुत उम्मीद से लिया था क्योंकि डव के बॉडी वॉशेस बहुत अच्छे होते हैं, उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। मैंने इसको खासकर स्मेल के लिए ही लिया था। ये ब्लू वन, दिस इज, ये बहुत पाउडरी स्मेल करता है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो पाउडरी स्मेल, और बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये मुझे लगता है कि 1 या 2 घंटे भी बहुत मुश्किल से ही चलता है, उसके बाद इसकी फ्रेग्रेंस कहीं कहीं उड़ जाती है, पता भी नहीं चलता है। और सेम विद दिस वन, इसकी स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है इसकी, बहुत बिटर सी स्मेल आती है इसमें से। और इसको भी मैंने यूज़ किया है 3-4 बार, मैंने यूज़ करके इसको देखा है, बट आई जस्ट कुड नॉट लाइक इट। तो ये 3 रोल ऑन्स ऐसे हैं जो मेरे पास बस ऐसे ही रखे हुए हैं, मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही। नेक्स्ट वन इज़ अ टूल, इट्स अ डिटैंगलर। आई गॉट दिस फ्रॉम मिनीसो। मुझे एक ऐसा डिटैंगलर चाहिए था जो कि बहुत इजीली मेरे बालों को डिटैंगल कर दे। पहले मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, तो मुझे अपने बालों को डिटैंगल करने में बहुत टाइम लगता था और उसमें बहुत सारे बाल भी झड़ते थे, टूटते थे। तो आई वांटेड अ गुड डिटैंगलर जिससे मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, लेकिन इसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने इसको जब-जब यूज़ किया है, मैंने देखा है कि मेरे बाल बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा टूटने लगे इसको यूज़ करने से, और इसकी वज़ह से मेरे बाल बहुत फ्रिज़ी भी रहने लगे। जब मैं इससे कोम्ब करती हूँ ना, इट मेक्स माय हेयर सो फ्रिज़ी, और बहुत बालों को ये तोड़ता भी है, हेयर फॉल को ये बहुत प्रमोट करता है। दिखने में बहुत क्यूट है ये, और बहुत ट्रैवल फ्रेंडली भी है। अदरवाइज़ ये किसी काम का नहीं है मेरे लिए। ये मुझे आई थिंक 400-450 ऐसे कुछ पड़ा था। तो इस प्राइस के हिसाब से ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अ लिप बाम। इट्स बाय फॉक्सटेल। दिस इज़ द वन। इट सेज दैट इट हैज़ SPF 30 ब्राइटनिंग लिप बाम है ये, और टिंटेड भी है। इसको मैंने बहुत शौक से लिया था कि इट्स टिंटेड, इट हैज़ SPF, इट ब्राइटन्स द लिप्स, क्योंकि मेरे लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हुआ करते थे, अभी भी है बट बहुत कम हो गए हैं। इट्स बिकॉज ऑफ दैट विश केयर लिप बाम। बट ये लिप बाम जब मैंने लिया था ना, बहुत इसको मैंने यूज़ भी करने का बहुत कुछ किया, बहुत बार इसको यूज़ किया, बट इसको लगाने के बाद उस टाइम तो मेरे लिप्स बहुत मॉइस्चराइज्ड फील होते थे, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 आवर और 2 आवर, मेरे लिप्स और ज़्यादा चैप्ड हो जाते थे, और इसका जो पिगमेंट है ये बिल्कुल अलग हो गया। इसका ऑयल और इसका पिगमेंट, इट्स एकदम अलग अलग है। लिप बाम के लिए इतनी रनी कंसिस्टेंसी आई डोंट थिंक इज़ अ गुड थिंग। प्लस लिप्स के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। द वर्स्ट लिप बाम दैट आई हैव एवर यूज्ड, इट्स बाय फॉक्सटेल। इसकी भी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, और वो सब देख के बहुत रिसर्च करने के बाद, इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बहुत रिसर्च किया, फिर उसके बाद मैंने इसको लिया, बट द एक्सपीरियंस वाज वेरी बैड, और मैं इसको कभी भी किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी। तो एक बार के लिए आपको अगर वो कलर पे ऑफ ना मिले तो चलता है, बट इट डैमेजेस माई लिप्स, जो कि मैं नहीं चाहती कि वो आपके साथ हो। तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बाय दिस वन। ओके, आई हैव अनदर लिप प्रोडक्ट, इट्स बाय मार्स। इट्स अ लिप ट्रिप, दिस वन। ये भी बहुत वायरल हुआ था, बहुत सब लोग इसको बहुत यूज़ करना चाहते थे,
और इसका कलर देख के मैंने बहुत अच्छे से शेड को चूज़ किया, फिर मैंने इसको खरीदा और मुझे लगा कि ये सच में बहुत अच्छा होगा। और पहली बार जब मैंने इसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था, वो मुझे सच में अच्छा लगा था। सी, अगर आप इसका एप्लीकेशन भी देखो और ये कलर भी देखो कितना प्रिटी लग रहा है। बट आप इसको जब अपने लिप्स पे यूज़ करोगे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये एक लिप टिंट है और लिप ड्रिप जो भी आप इसको बोलो, इसको लिप्स पे लगाने के बाद ये बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है लिप्स को। ऐसा बोलता है कि आप इसको लगाने के बाद जब इसको वाइप ऑफ भी कर दो तो उसका स्टेन रह जाता है लिप्स पे, जो कि बहुत नेचुरल लगता है। बट नो, इसका जो स्टेन वाइप करने के बाद जो स्टेन जो बच जाता है लिप्स पे, वो बहुत पैची लगता है, जो कि दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैंने इसको ट्राई किया कि मैं इसको एज अ चीक टिंट भी यूज़ करके देखूँ, बट मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको लगाया था एंड इट हैज़ लेफ्ट दिस स्टेन। तो ये मैं एज अ ब्लश भी यूज़ नहीं कर सकती, और लिप्स पे भी मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है लिप्स को। दिखने में बहुत फैंसी है, बहुत क्यूट है, बहुत पिंटरेस्टी लगता है, बट it's not worth it. We have our last product in this video, which is this one. I know this is a shocker for you, because ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत लोगों ने पसंद किया है, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं इंटरनेट पे, बट मेरे लिए इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। यस, इसकी जो इट स्मेल्स हेवनली, इट स्मेल्स वेरी नाइस। तो अगर आपको अपने बालों पे अच्छी स्मेल चाहिए तो उसके लिए ये अच्छा है, बट फॉर फ्रिज, फॉर ड्राई हेयर, मुझे नहीं ये समझ में आ रहा। मैंने इसको बहुत ट्राई किया, अपने डैम्प बालों पे भी यूज़ किया, बट इट डिड नॉट वर्क एट ऑल। इसकी स्मेल सच में बहुत अच्छी है, बट जो इसका काम है टू टेम डाउन द फ्रिज, टू मेक योर ड्राई हेयर लुक हेल्दियर, ये नहीं करता है। मैंने इसको ट्राई किया है, मुझे नहीं पता कि ये बाकी लोगों के साथ कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा है, बट फॉर मी इट डिड नॉट वर्क। हाँ, इसको लगाने के बाद मेरे बालों में से बहुत अच्छी सी खुशबू ज़रूर आती है, लेकिन फ्रिज इससे कम नहीं होता। ओके, सो दीज वर ऑल द प्रोडक्ट्स इन दिस कैटेगरी एंड आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप इन चीज़ों को खरीदना चाह रहे होगे तो शायद अब आप नहीं खरीदोगे, या फिर आप एक सेकंड थॉट ज़रूर दोगे। एंड इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो, इफ दिस वीडियो डिड हेल्प यू, देन प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है आप सबसे कनेक्ट करने से। और यस, अगर इन सारे प्रोडक्ट्स में से किसी का भी एक्सपीरियंस आपके साथ अलग रहा हो तो प्लीज़ डू शेयर, सो दैट बाकी लोगों को एक अलग इंसाइट भी मिल सके एंड दे कैन डिसाइड इफ दे वांट टू बाय दिस और नॉट। So I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye.